जीवन मंत्र की तरह है। आज हम एक राष्ट्र के रूप में दुनिया के सबसे बड़ा युवा देश के रूप में हम एक पड़ाव पर हैं। ये भारत के लिए नए सपनों, नए संकल्पों का पड़ाव है। ऐसे में भारत के युवाओं का सामर्थ्य भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों, श्री अरबिंदो युवाओं के लिए कहा करते थे, इट इज द यंग हु मस्ट बी द बिल्डर ऑफ द न्यू वर्ल्ड। रिवॉल्यूशन और इवोल्यूशन के इर्द गिर्द ही उन्होंने अपने जिस दर्शन को रखा था, वो युवाओं की भी असली पहचान है। यही दो गुण एक वाइब्रेंट नेशन की भी बड़ी ताकत होते हैं। युवाओं में वो क्षमता होती है, वो सामर्थ्य होता है कि वो पुरानी रूढ़ियों का बोझ लेकर नहीं चलता, वो उन्हें झटकना जानता है। यही हुआ खुद को, समाज को नई चुनौतियां, नई डिमांड के हिसाब से इवॉल्व कर सकता है, नए सृजन कर सकता है। और आज हमें देश में यही होते देख रहे हैं। अब भारत का युवा इवोल्यूशन पर सबसे अधिक फोकस कर रहा है। आज डिसरप्शन हो रहा है, लेकिन डिसरप्शन डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। आज भारत का युवा इनोवेशन कर रहा है, समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट हो रहा है। फ्रेंड्स, today's youth has a can-do spirit, which is a source of inspiration for every generation. ये भारत के युवाओं की ही ताकत है कि आज भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में इतना आगे निकल गया है। आज भारत का युवा ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के कोड लिख रहा है। पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में भारतीय युवाओं का जलवा है। भारत के पास आज 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम है। इसमें से 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स तो कोरोना की चुनौतियों के बीच बीते 6-7 महीनों में बने हैं। यही भारत के युवाओं की ताकत है, जिसके दम पर हमारा देश स्टार्टअप के गोल्डन एज में प्रवेश कर रहा है। साथियों, नए भारत का यही मंत्र है, कॉम्पीट एंड कॉन्कर, यानी जुट जाओ और जीतो, जुटो और जंग जीतो। पैरालंपिक्स में भारत ने जितने मेडल जीते, उतने भारत ने अब तक के इतिहास में नहीं जीते थे। ओलंपिक में भी हमारा प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा, क्योंकि हमारे युवाओं में जीत का विश्वास पैदा हुआ। हमारे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सफलता में तो युवाओं की भूमिका एक अलग ही स्तर पर नजर आई है। हम देख रहे हैं कि इस तरह 15 से 18 वर्ष के युवा तेजी से खुद को वैक्सीन लगवा रहे हैं। इतने कम समय में
2 करोड़ से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। ये आज के किशोरों में जब कर्तव्य निष्ठा के दर्शन करता हूं तो देश के उज्जवल भविष्य के लिए मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है। ये हमारे किशोर 15 से 18 साल की उम्र के बाल साथियों ने जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये पूरे कोरोना काल में भारत के युवाओं में दिखी है। साथियों, सरकार का प्रयास है कि युवाओं की इसी ताकत के लिए उन्हें स्पेस मिले, सरकार का दखल कम से कम हो। सरकार की कोशिश उन्हें सही माहौल देने का हो, संसाधन देने की हो, उनका सामर्थ्य बढ़े, इसकी व्यवस्था बनाने की है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करना, हजारों कंप्लायंसेस के बोझ से मुक्ति, इसी भावना को बल देती है। मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे अभियानों से युवाओं को बहुत मदद मिल रही है। स्किल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ाने का ही प्रयास है। साथियों, हम जानते हैं कि बेटे बेटी एक समान है। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटियों की बेहतरी के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का निर्णय लिया है। बेटियां भी अपना कैरियर बना पाएं, उन्हें ज्यादा समय मिले, इस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में अपने राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि हमारे आज के एक्शन से तय होगी। ये एक्शन हर स्तर पर, हर सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। कैन वी वर्क विथ ए मिशन टू प्रमोट वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। शॉपिंग करते समय आपकी चॉइस में किसी भारतीय के श्रम की, भारतीय मिट्टी की महक हो, इस बात को कभी मत भूलना। हर बार इसी तराजू पर चीजों को तोलना और कुछ भी खरीद करने के निर्णय से पहले इस तराजू से तोल करके देखें कि उसमें मेरे देश के मजदूर के पसीने की महक है कि नहीं है। उसमें श्री अरविंदो, श्री विवेकानंद, ऐसे महापुरुषों ने जिस मिट्टी को मां के समान माना, उस भारत मां की मिट्टी की महक है कि नहीं। वोकल फॉर लोकल हमारी बहुत समस्याओं का समाधान आत्मनिर्भरता में है। हमारे देश में बनी हुई चीजों को खरीदने में है। रोजगार भी उसी से पैदा होने वाला है। अर्थव्यवस्था भी उसी से तेज गति से बढ़ने वाली है। और देश के गरीब से गरीब को सम्मान भी उसी से प्राप्त होने वाला है। और इसलिए वोकल फॉर लोकल मेरा देश का नौजवान उसे अपना जीवन मंत्र बना ले, तो आप कल्पना कर सकते हैं आजादी के 100 साल कैसे भव्य होंगे, कैसे दिव्य होंगे।
सामर्थ्य से भरे हुए होंगे, संकल्पों की सिद्धि के पल होंगे। साथियों, हर बार एक विषय में अवश्य कहता हूं, दोबारा कहना चाहूंगा, और आप लोगों के बीच कहने का मन इसलिए करता है क्योंकि आप लोगों ने इसमें लीडरशिप दी है, और वो है स्वच्छता। स्वच्छता को भी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने में आप सभी नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। आजादी की लड़ाई में हमारे ऐसे अनेक सेनानी रहे हैं जिनके योगदान को वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें वो हक नहीं मिला। ऐसे व्यक्तियों के बारे में हमारे युवा जितना ज्यादा लिखेंगे, रिसर्च करेंगे, इतिहास के उन पन्नों को खोज खोज करके निकालेंगे, उतना ही देश की आने वाली पीढ़ियों में जागरूकता बढ़ेगी। हमारे स्वातंत्र्य संग्राम का इतिहास अधिक तंदुरुस्त होगा, अधिक सशक्त होगा, अधिक प्रेरक होगा। साथियों, पुडुचेरी एक भारत श्रेष्ठ भारत का खूबसूरत उदाहरण है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अलग अलग धाराएं आकर इस स्थान को एकीकृत पहचान देती है। यहां जो संवाद होगा वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सुदृढ़ करेगा। आपके विचारों से कुछ नया भाव निकले, और जो कुछ नई चीजें आप यहां से सीख कर जाएं, वो बरसों बरस तक राष्ट्र सेवा की प्रेरणा बनेंगे। I have full faith in the National Youth Festival, and this will show the way to achieve our aspirations. साथियों, ये त्योहारों का भी समय है। अनगिनत त्योहार, हिंदुस्तान के हर कोने में त्योहार, कहीं मकर संक्रांति, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, कहीं उत्तरायण, कहीं बिहू, ऐसे सभी त्योहारों की आप सबको अब अग्रिम शुभकामनाएं। कोरोना से पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ हमें त्योहार मनाने हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।